भक्तों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि कुछ भक्त सोचते हैं कि घर में श्री काली जी की मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। कुछ लोगों के मन में भ्रम रहता है कि इनकी मूर्ति और या तस्वीर घर में रखने से कलह होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है और घर में काम बिगड़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ सावधानियों के साथ कुछ बातें ध्यान रख करके अगर ऐसा किया जाए, माता की मूर्ति को घर में रखा जाए, तो ये कोई बहुत कोई बुराई नहीं है उसमें। बहुत लोग तो ये कहते हैं, मेरे घर वाले मना करते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके जो माता पिता हैं वो लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे मानसिक रूप से प्रभावित होगे और घर में कलह हो जाएगी। अब दोस्तों, फिर भी भक्त तो भक्त होते हैं। जिसको माता की इच्छा होती है, जिसके अंदर माँ की ललक होती है, वो माँ की पूजा ज़रूर करता है। अब दोस्तों, घर में मूर्ति रखी जाए कि न रखी जाए, इसकी बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो इसको हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि पानी होता है, पानी टंकी में भरा हुआ है, तो दोस्तों अगर कोई पानी में डूब जाता है तो पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो कहो पानी घर में न रखें। गैस सिलेंडर होता है, उससे खाना बनता है। अब गैस सिलेंडर फट जाए तो सभी लोग मर जाएं, तो लोग कहेंगे देखो गैस सिलेंडर घर में न रखो। तो दोस्तों, हम इन चीज़ों को घर में रखते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। घर में बिजली होती है, अगर किसी करंट लग जाए तो कहो अरे देखो बिजली थी इसीलिए करंट लग गया, क्या घर में बिजली नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों, घर में सब कुछ होना चाहिए जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं, बस उनकी सावधानियाँ देख करके हम उनके साथ जो है अपनी क्रियाएँ करें। यही हाल माता का है। माता की तस्वीरें अगर हम घर में रखते हैं तो कुछ सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। वो सावधानियाँ हम जान लें, और ऐसी सावधानियाँ क्यों होती हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति कुछ नहीं छोड़ता है, अगर उसके घर में उसको ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उसको रखेगा। उसी तरह माता है, माता से हमें ऊर्जा मिलती है, माता भक्तों का ध्यान रखती है। माँ कलयुग की जागृत देवी हैं, तो उनको घर में आपको रखना पड़ेगा। अब दोस्तों, माँ जो है प्रेम की बारिश है। दोस्तों, प्रेम जितना ज़्यादा आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको प्रेम करेंगी। वो उससे आपको भिगोना चाहती है, वो माँ की प्रेम की बारिश में आपको डूब जाना चाहिए। दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि भक्ति जो होती है वो विविध प्रकार की होती है, तरह तरह की भक्ति होती है। हम उस स्थिति में आ जाएं जब हमारी जो सब क्रियाएँ हैं, मतलब पूजा पाठ करना जो है हमारी क्रिया न रह जाए, हमारी आदत बन जाए। उस स्थिति में जब हम आ जाते हैं तो माता बहुत सरल लगने लगती है। दोस्तों, पूजा करना व्यक्ति का जब स्वभाव बन जाता है तो माता से उसको बिल्कुल डर लगता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, माँ की तस्वीर हम घर में क्यों नहीं रख सकते, उसको आप ऐसे समझिए कि माँ जो होती हैं बहुत ही रौद्र रूप लेती हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर शक्तिशाली ऊर्जा होती है। माँ की तस्वीर में, माँ की जो मूर्ति होती है उसमें बहुत ही ऊर्जा होती है। अब दोस्तों, उससे हमें बचना चाहिए। यदि हम डर कर उससे दूर हो जाएंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक नदी है और उस नदी में हमें तैरना है, क्योंकि तैरना एक स्वाभाविक आदत होती है। अब नदी में तैरने से पहले क्या सावधानी होती है कि हम नदी की गहराई जान जाएं, उसमें क्या खतरनाक कोई जीव जंतु तो नहीं है। बस इन सावधानियों के साथ हम नदी में तैर सकते हैं। उसी तरह जीवन में संचालित ऊर्जा, जो हमारे शरीर में ऊर्जा है और जो माता की ऊर्जा होती है, उसमें बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। माता की मूर्ति से, माता की तस्वीर से असीम ऊर्जा निकलती है। और दोस्तों, इन ऊर्जाओं को संभालना किसी बस की बात नहीं होती है। अब होता क्या है कि जो ये ऊर्जाएँ होती हैं उनकी एक ख़ास बात होती है दैवीय शक्तियों की। ये अगर आप शांत मन वाले हैं तो आपको बहुत ही शांत कर देंगी, निष्क्रिय कर देंगी। और अगर आप बहुत ही तीव्र गुस्से वाले हैं और आपके अंदर कुछ इस टाइप का हो रहा है कि आपको क्रोध आ रहा है, तो आपका क्रोध बढ़ता जाएगा। बस यही इस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। तो हम क्या करें कि हमारे अंदर इस तरह की माता की ऊर्जा का कोई प्रभाव न पड़े और हम माता की भक्ति प्राप्त करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ तरीके।
दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दें, माता की भक्ति जो है बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपने गुरु नहीं किया है, गुरु मंत्र नहीं मिला है, किसी गुरु ने नहीं बताया है, तो आपको भक्ति नहीं करनी चाहिए। और भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि गुरु की कमी को ये समझ लीजिए कि गुरु हमें नहीं मिला। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिला तो वो गुरु बना लेना चाहिए। और अगर गुरु भी नहीं मिलता है, कोई अलौकिक गुरु, तो आप श्री शिव जी को गुरु बना सकते हैं। मैं अपनी बहुत सी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि शिव जी जो हैं परम पिता हैं, आप इनको गुरु बना सकते हैं। या अपने आराध्य, कोई भी आपके आराध्य हो जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप किसी नदी में स्नान करते हैं तो उसकी गहराई के बारे में जानते हैं। उसी तरह माता की गहराई पर जाने के लिए वो गुरु जो होता है आपको बताता है कि ये कितनी गहरी है। दोस्तों आप इस तरह समझ लीजिए कि जब हम गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं, तो गुरु जो होता है, गुरु के द्वारा जो मंत्र दिए जाते हैं, वो हमारी कुंडलिनी में वो शक्तियाँ जो होती हैं, उनको माता के द्वारा वो शक्तियाँ मिलने वाली हैं, उसको रखने के लिए जगह दे देते हैं, या कुंडली को इतना मजबूत बना देते हैं, ऑरा इतना मजबूत बना देते हैं कि माता से जो शक्ति प्राप्त होने वाली है, उनसे हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। इस तरह समझ सकते हैं। और अगर कोई नकारात्मकता होती भी है या कोई दुष्प्रभाव इसका होता है, तो वो सीधे गुरु के ऊपर जाता है, गुरु उसको संभाल लेता है। क्योंकि कोई गुरु ऐसे नहीं बन जाता है, वो 1.25 लाख जाप या उससे ज़्यादा जाप कर चुका होता है, तो उसके अंदर इसका ऑरा इतना मजबूत होता है कि वो माता की शक्ति को, माता की ऊर्जा को संभाल सकता है। अब दोस्तों, अब एक चीज़ और भी है कि लोग क्या करते हैं, माता की बहुत बड़ी तस्वीर ले आते हैं। तो कभी भी माता की बहुत बड़ी तस्वीर या बहुत बड़ी मूर्ति घर में लाने से बचें, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्ति होगी, जितनी बड़ी तस्वीर होगी, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा होगी। इसलिए माता की अगर घर में आपको मूर्ति रखनी है तो 3 इंच, 2 इंच, 5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो घर में रखते हैं। क्योंकि जो बड़ी ऊर्जा मूर्तियाँ होती हैं, उनमें उनके लिए उसी तरह की हमको स्वच्छता रखनी पड़ेगी, घर में उसी तरह का सकारात्मकता बनानी पड़ेगी, जो कि असंभव है। और ये भी नहीं कि वो घर में स्वच्छता बनानी पड़ेगी, हमको अपने मन से भी स्वच्छ रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे हम जो है, हम अपने मन को शांत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको एक चीज़ बता दें कि आपको ये मूर्ति जो है हमेशा छोटी मूर्ति ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, जो छोटी मूर्ति होती है, उनसे जो ऊर्जा हमको मिलती है वो बहुत ही सामान्य ऊर्जा होती है। और बड़ी मूर्ति से जो होते हैं, हमारे भाव तीव्र होने लगते हैं और जो भक्त होते हैं वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ है कि मूर्त जब भी हम घर में लाएं तो उसको प्रतिष्ठित जरूर करें, प्राण प्रतिष्ठा। ये नहीं मूर्त लाए वैसे रख दिया, किसी अवसर पर लाएं, नवरात्र के अवसर पर लाएं या चतुर्मास में लाएं, किसी भी ऐसे मौके पर लाएं, फिर उसको हम प्रतिष्ठित करें। और प्रतिष्ठित करने का मतलब है उनकी सुबह शाम आरती होना चाहिए, सुबह शाम उनका भोग लगना चाहिए, और ठीक उनका उसी तरह बर्ताव करना चाहिए जैसे घर में एक व्यक्ति का होता है, घर के सदस्य। मतलब हम माता को अपने घर के सदस्य माने, उनसे प्रेम करें, तब जा कर के कहीं माता जो है प्रसन्न होती हैं, और माता जो है पूरी तरीके से की ऊर्जा और माता की ऊर्जा बिल्कुल सम्मिलित हो जाती है। दोस्तों, अब आपको एक चीज़ बता दें कि सुरक्षा घेरा बनाना बहुत ज़रूरी है माता की मूर्ति जहाँ हो। दोस्तों, इस सुरक्षा घेरा पर हमने आपको बताया है कि वही जो मंत्रों का जाप करते हैं, क्योंकि माता से जो ऊर्जा हमको मिलती है मंत्रों से, श्रावण मंत्र होते हैं, उनसे बहुत ही कठिन ऊर्जा मिलती है, बहुत ही ऐसी ऊर्जा होती है जिसको अग्नि प्रधान होती है। तो हमें पहले जल प्रधान ऊर्जा को अपने शरीर में रखना चाहिए। मतलब जैसे शिव जी के मंत्र हैं, हनुमान जी के मंत्र हैं और श्री गणेश जी के मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में चारों तरफ सुरक्षा घेरा बन जाता है, और सुरक्षा घेरा करने का मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो है वो जो जल तत्व की जो ऊर्जा है वो सम्मिलित हो जाती है, हमारा ऑरा बहुत ही मजबूत हो जाता है। और सुरक्षा के लिए हम जो है